आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न भी यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में 19/6/2018 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लगाइएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कलम कलम के सेट का अंकित मूल्य कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर खरीदार को कलम का सेट था, उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने के बाद खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, यही बताना है। और छूट अंकित मूल्य पे ही दी जाती है। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य उसका कहीं ना कहीं कितना रहा होगा, शुरुआत में 100% रहा होगा। उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। और 100% की वस्तु पर उसने 15% की छूट दे दी। 15% की छूट दी मतलब इसको कितने में बेचना चाह रहा है, वह 85% में बेचना चाह रहा है। कितने में बेचना चाह रहा है, 85% में। लेकिन 85% में बेचा है, फिर भी पैसा कितना पा गया है, 1751। छूट के बाद ही तो ये चीज़ बेची गई है और इतने में बेची गई है। तो कहीं ना कहीं 85% की वैल्यू, जो 85% की वैल्यू है वह रुपए में कितनी है, 1751 की है। तो हम 85% के बराबर कितना लिख सकते हैं, 1751, क्योंकि छूट के बाद वो 85% की हो गई थी और इतने में बिकी है। तो 85% की वैल्यू कितनी हो गई, 1751। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी निकालेंगे, 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1751 है, तो इसको लिख लेंगे और बटे में कितना लिखेंगे, 85 लिखेंगे। अब ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं 17 से नीचे ऊपर कटेंगी, है ना। तो 17 से काटिएगा, 17 एकम 17, एक जीरो बढ़ा लेंगे और 17 तिया 51, यानी ऊपर 17 से 103 बार में कटा और ये 17 पच्चे 85 कितनी बार में कट गया, 5 बार में कट गया है। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 103/5। और हमें चाहिए क्या, 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 103/5 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 5 100। अब 20 गुणे 103 करिएगा, कितना करेंगे, 20 गुणे 103। जब 103 में किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। जीरो तो पहले जीरो बढ़ा लेंगे, 2 3 6, यहाँ फिर जीरो बन जाएगा और 2 एकम 2, यानी 2060 रुपये। कितना बनेगा, 2060 रुपये, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, देखिएगा इसमें पूछा गया था कि 12% की छूट के बाद, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। 12% की छूट दी गई, कितने की, 12% की छूट दी गई और खिलौने को कितने में बेचा गया, 132 रुपये में बेचा गया। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, यही बताना है। इस क्वेश्चन को अपने से भी लगाइएगा, अगर लगेगा तो ठीक, नहीं तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। तो खिलौने का जो अंकित मूल्य रहा होगा कहीं ना कहीं कितना रहा होगा, 100% ही तो रहा होगा। अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100%। लेकिन 12% की छूट दिया, तो 12% की छूट देगा मतलब इसको 88% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 88% में बेचेगा। और 88% में बेचेगा, लेकिन कितने में बेचा है, 132 में। तो हम कह सकते हैं कि 88% की वैल्यू किसके बराबर है, 132 के बराबर है। क्योंकि जब उसने 12% की छूट दे दी और फिर भी इसे 132 में बेचा है, तो अब 12% की छूट देगा तो वह वस्तु 88% की हो गई और इसे बेचा कितने में, 132 में। तो हम कह सकते हैं कि 18% की जो 88% की जो वैल्यू है वह 132 के बराबर है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। देखिएगा 100% की वैल्यू कितनी होगी, 88% बराबर इतना है। तो हम निकाल देंगे 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 132 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 88, और गुणे में क्या आ जाएगा, 100। इस चीज़ को काटिएगा, देखिएगा इसको काटेंगे तो कितना आएगा,
काटिएगा इसको, जैसे नीचे 88 ऊपर 132 है तो ये दोनों संख्याएं कहीं ना कहीं 11 से कटेंगी। तो 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 जाएगा 22, 11 दूना 22, ऊपर 12 आ गया, नीचे 8 आ गया, इसको काटिएगा ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस 4 से इस 100 को काटेंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100, तो उधर 25 और इधर 6, तो 6 गुणे कितना कर लेंगे 25 कर लेंगे, 6 गुणे 25 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 150, यानी 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, 150 रुपये। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि 11 पारियां पूरी करने के बाद, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का जो औसत है, सम्राट का औसत 51 है, सम्राट का जो औसत है कितना है 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन का स्कोर करने की आवश्यकता है, यही बताना है। वह कहना चाह रहा है कि अब तक जो पारियां खेली गई हैं, जो 51 पारी खेली गई हैं, सब में जो औसत रन रहा है वो कितने कितने का रहा है 51 का रहा है। तो सम्राट को अब 12वीं पारी में कितना अधिक रन बनाना होगा कि 51 का औसत बढ़कर कितना हो जाए 53 हो जाए, कितना हो जाए 53 हो जाए, यानी 2 रन बढ़ाने की बात कह रहा है। अगर वो 12वीं पारी में भी 51 का 51 रन ही बनाता है तो औसत नहीं बढ़ेगा। अगर 12वीं पारी सम्राट खेल रहा है और उसमें भी 51 रन ही बनाता है तो औसत नहीं बढ़ेगा, 51 का 51 ही रह जाएगा। मतलब उस औसत रन को हमें क्या करना है 51 से अधिक बनाना, यानी रन जो बनाना है 51 से अधिक बनाना। तो देखिएगा 11 पारी में जो औसत रन है वो कितने का है 51 का है। और अगली पारी खेलनी कौन सी है 12वीं, और 12वीं पारी खेलते समय उसके 2 रन बढ़ाने, कितने रन बढ़ाने हैं 2 रन बढ़ाने, तो इसी 12 में 2 से गुणा करिएगा तो 12 दूना कितना आ जाएगा 24, यानी उसको 24 रन ज़्यादा बनाना है। 51 तो हमेशा बनाता था, यदि वो 24 रन ज़्यादा बना देगा तो 2 रन का औसत क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 24 रन अगर ज़्यादा बनाएगा तो टोटल रन कितना बनाएगा इसको देखिएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, यानी उसको कितना रन बनाना है 75 रन बनाना। अगर वो 75 रन बनाता है तो उसका औसत रन 2 रन से बढ़कर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 75 रन बनाना होगा उसे 12वीं पारी में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान के किराए पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचा लेता है, तो उसकी जो बचत है 2250 रुपये प्रति माह है। तो राजेश की आय क्या है यही बताना है। तो राजेश की आय जो भी होगी अपने आप में क्या होगी 100% होगी। राजेश की आय जो भी है वो अपने आप में कितनी है 100% है। अब देखते हैं राजेश ने खर्च कितना किया है, तो 15% उसने खर्च किया है मकान पर, 35% उसने किस पर खर्च किया है भोजन पर, और 20% उसने किस पे खर्च किया है बच्चों की शिक्षा पर, यानी इतना उसने खर्च कर दिया है। तो इतना अगर खर्च किया है तो यह कितना टोटल है 70%, यानी 100 में से 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 30%, यानी परसेंट में चीज़ें तो 30 बच रही हैं लेकिन पैसे में भी बता दिया कि उसने कितना बचाया है 2250। तो हम कह सकते हैं 30% जो बचत है उसी के बराबर तो पैसा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 30% बराबर 2250। और हमें चाहिए क्या 100%, हमें कितना चाहिए 100%, तो हम इसी का क्या करेंगे 100% निकाल देंगे। तो पहले 1% निकालिएगा, 1% निकालेंगे तो इस 0 से 0 को काटिएगा, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 7 21, 1 हासिल 15 बना और 3 5 15, यानी 1% की जो वैल्यू आई वो कितना आई 75 आई। हमें चाहिए क्या 100%, 100% करना है
तो 75 में क्या करिएगा, 2 ठो जीरो बढ़ा दीजिएगा, कितना आ गया 7500। और 7500 इस बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, देखिएगा इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 65 का 220% क्या होगा। 65 का 220% क्या होगा। तो पहले एक चीज़ समझिएगा, का मतलब क्या होता है गुणा, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो जहाँ जहाँ का होगा वहाँ वहाँ गुणा कर देंगे, जहाँ जहाँ परसेंट होगा वहाँ 1/100 कर देंगे। तो 65 है तो पहले कितना लिखिएगा, 65 को लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 65 को लिख लेंगे। यहाँ पे का है तो का मतलब क्या बढ़ा देंगे, गुणा बढ़ा देंगे। अब 220 है तो 220 लिखेंगे, प्रतिशत है तो बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको हम क्या करेंगे यहीं पर काट लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो 65 है और जो 100 इन्हीं को 5 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 13 पच्चे 65 और ये कितनी बार में कटेगा 20 5 100। तो इस जीरो से इसको काट लीजिएगा, 2 से काटिएगा कितना आ गया 11, यानी 11 गुणे 13 कितना हो गया ऊपर 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। यानी 65 का जो 220% होता है वह कितना होगा 143 होगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।